हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साधारण वर्ष से रिलेटेड यानी नॉर्मल ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम लीप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको भी कवर करें। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जितने भी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो लास्ट क्लास में हमने जो थे नॉर्मल ईयर से पढ़े हुए थे क्वेश्चन, आज हम लीप वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 दिसंबर 1976 को कौन सा दिन होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमारा जो है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आ रहा है 76 जो है 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका हम ये मान सकते हैं कि अब हमारे जो क्वेश्चन है वो लीप वर्ष का है और इसमें हमें जो कोड यूज़ करने हैं मंथ के, वो हमें कौन से करने हैं, लीप वर्ष के ही करने हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था सबके कोड कि लीप वर्ष में जनवरी का क्या होता है, बाकी और मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि साधारण वर्ष के लिए हमारे मंथ के जो कोड थे वो इस प्रकार थे और लीप वर्ष के लिए जो हमारे मंथ के कोड हैं वो इस प्रकार थे। तो फ्रेंड बस इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस इतना चेंजेस है कि यहाँ पर जनवरी साधारण वर्ष में जब जनवरी के लिए 1 था वहीं लीप वर्ष में जनवरी के लिए 0 हो जाता है। फरवरी जब जहाँ 4 था वहीं फरवरी के लिए 3 हो जाता है। बाकी सब जो मंथ के कोड होते हैं वो एज इट इज होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इन्हीं के आधार पर हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन 16 दिसंबर 1976 को कौन सा दिन होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चल जाना है। 16 प्लस दिसंबर का कोड क्या होगा। अब हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष से कोई संबंध नहीं है इसका, क्योंकि हमें तो पता है केवल जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष के जो कोड होते हैं वो चेंज होते हैं, बाकी सबके जो हैं सिमिलर ही होते हैं। इसी प्रकार हमारे दिसंबर का क्या होना चाहिए कोड, तो हमारे दिसंबर का कोड होगा क्या, 6। आप चाहें तो अपनी जो मैंने लास्ट टाइम ये बताया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या बोलता है कि भाई दिसंबर का जो कोड होगा लीप वर्ष के लिए वो कितना होगा, 6 होगा और वो साधारण वर्ष के लिए भी सेम होगा। जो चेंज होगा वो जनवरी और फरवरी में होगा। तो हमने दिसंबर का कोड लिख दिया 6। अब इसको हम कैसे करेंगे, ब्रेकआउट कर देंगे कैसे, 1900 प्लस 76 ये हो गया। प्लस 76 में कितने लीप ईयर होंगे तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 1 जा 4 बच गया 3 और 4 9 जा 36। तो ये आ गया 0, यानी हमारे 19 जो होंगे वो क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हुआ था। तो अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, अब इन सभी को हमें ऐड कर देना है। जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं सबकी वैल्यू, जैसे 16 प्लस 6 और 1900 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लास्ट क्लास में मैंने बताया हुआ था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1900 का कोड क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार से हमने इसको 1900 का कोड क्या कर दिया, 0 कर दिया, प्लस 76 कर दिया, प्लस 19 कर दिया। अब इन्हीं सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे 19 प्लस 6 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 16 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 6 31, 41 हो जाएगा। 41 प्लस 76 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, तो हमारा टोटल हो जाएगा, जब 76 में हम 41 को ऐड करेंगे तो 117 हो जाएगा। ये 117 आ गया, क्या डेज आ रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि एक 1 वीक में जो हमारे डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 7 ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो डेज निकालने के लिए 7 को से डिवाइड कर देंगे 117 में। तो 7 बन जा 7 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा, 4। तो ये हो गया 47। 7 6 जा 42 होता है, 7 7 जा 49 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 6 जा कितना हो जाएगा, 42। अब हमने जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना बचेगा, 5। और हमें पता है कि 5 जो होता है वो कौन से दिन को रिप्रेजेंट करता है, 5 जो होता है जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी गुरुवार को। तो हमारा 5वां जो दिन होगा वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार। कैसा कि भाई रिमाइंडर में जो भी दिन बचते हैं उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि हमने कल लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जो संडे का कोड होता है, संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0 0। तो इसी टाइप से हमें ये कोड को याद रखना है। तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। जैसे दिया हुआ है 23 मार्च 1932 को कौन सा दिन होगा, तो इसको भी बेसिक करना है। 23 प्लस अब मार्च दिया हुआ है तो वही होगा। तो मार्च का कोड क्या होगा, जैसा कि हम देखते आए हुए हैं, तो मार्च का कोड इसमें क्या है, तो हमने देखे मार्च का कोड क्या है, 4। बस इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर
लिख दिया। मार्च का कोड क्या होगा 4, यहाँ ये क्या हो जाएगा 1900 प्लस 32। अब इसका भी हम क्या करेंगे, लीप ईयर निकाल लेंगे। तो 4 8 से 32, तो हमें पता चल गया हमारे इसके लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बस फिर इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 23 प्लस का 4 प्लस का 0 प्लस का 32 प्लस का 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस का 8 कितना हो जाएगा 40, 44 में 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 प्लस 3 हो जाएगा आपको 47, 67 57 67 टोटल आपका जो है इसमें दिन आ जाएंगे। अब इसी को दिन को निकालना हमें, तो क्या करेंगे 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 9 जो 63 हो जाएगा। तो इसको जब इसमें से माइनस करा तो कितना बचेगा 4, और हमें पता है 4 को किस दिन का कोड होता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी बुधवार का। तो हमारा इसका दिन क्या हो जाएगा, मतलब बुधवार, मतलब अगर ये पूछा तो 23 मार्च 1932 को कौन सा दिन होगा, तो हमारा वो कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 22 फरवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, तो इसको भी वैसे ही करना है। ये 22 अब यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि फरवरी दिया हुआ है और ये लीप वर्ष का तो है ही, तो हमें पता है फरवरी का कोड क्या होता है। जैसा कि हमने देखा है लीप वर्ष में हमारे लिए फरवरी का कोड क्या होता है, 3 होता है। तो बस हमें वही लिख देना और कुछ नहीं करना है। ये 3 हो गया, प्लस का 1900 प्लस का 96 प्लस 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे 96 को, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि हमारे लीप वर्ष कितने होंगे, यहाँ पे 24 होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 22 प्लस का 3 प्लस का 0 प्लस का 96 प्लस का 24, इन सभी को ऐड कर लेंगे। जैसे 22 प्लस 3 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 96 प्लस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 प्लस 400 120 हो जाएगा। 120 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। ये टोटल 22 प्लस 3 25 हो गया, और ये हो गया आपका 120 में अपन 25 को ऐड करेंगे तो 145, तो 145 आ गया। अब हमें डे निकालने हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे 7 7 2 14 और 5 बच गया। और 5 हमारा कौन सा आया था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे यानी गुरुवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 5वां दिन जो होगा वो क्या होगा, गुरुवार होगा। मतलब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 22 फरवरी 1996 को हमारा दिन जो होगा वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अभी तक अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको कर पाने में अब समर्थ भी हो रहे होंगे। इसी प्रकार से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग भी आप दिन निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, तो इस प्रकार आप किसी भी डेट का जो है दिन निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये सॉल्व करना होगा। अभी तक हमने 1900 करे थे, अब इसी का अगर 2000 आ जाएगा तो 2000 का कोड हमें पता है क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखवाया हुआ था कि 2000 का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर 1900 की जगह 1900 की जिस जगह हम 0 लिखते आ रहे थे वहीं हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बस इसी टाइप से हमें ये कोड का यूज़ करते जाना है और ये क्वेश्चन हमारे जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को करते हैं आगे के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इसमें ये बोला हुआ है कि अगर 5 जनवरी 1995 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2000 को क्या होगा। तो हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 5 जनवरी 1995 को जो ये दिन दिया हुआ है वो सही है या नहीं। अगर सही होगा तो उसी के अनुसार हमें ये दूसरा का जो दिन है हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही मेथड जो अभी तक हम करते हुए आए थे। सबसे पहली बात तो हम इसको ये देखेंगे 4 से डिवाइड नहीं होगा 95 की, क्लास के 2 डिजिट को डिवाइड करके हम ये पता करते हैं कि ये हमारा नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो हमें ये पता चल गया कि ये नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर के लिए हमें क्या करना, वही कोड याद रखना, कौन से 144025036146। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, 5 जनवरी को सॉल्व कर रहे हैं। 5 जनवरी 1995 ये जो दिया हुआ है, इसका जो ये दिन इन्होंने गिवन दिया हुआ है वो सही है नहीं, वो हम चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, 5 प्लस जनवरी का कोड कितना होता है 1 होता है, प्लस इसको क्या कर दिया 1900 कर दिया, प्लस 95 कर दिया, और कितने लीप ईयर होंगे उसके लिए तो हमें पता ही है कि 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 2 से कितना हो जाएगा 8, और 4 3 जा 12। तो यहाँ कितना बच गया, ये तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। 4 3 जा 12, जी कितना हो गया आपका 3 बच गया। लेकिन अब हमें यहाँ से मिल गया, यहाँ पे हमारे जो हैं लीप वर्ष कितने हैं 23 हैं, जो हमने डिवाइड करके निकाल लिए थे। ठीक है, अब फ्रेंड बस वही मेथड है, अपन को वही करना है कि यहाँ पर
सबको सॉल्व कर लेना। 5 + 1 + 0, ये तो पता ही 0 ही होगा इसका। 95 प्लस का 23, जब इन सभी को ऐड करेंगे तो इसका टोटल आएगा इसका 124। इन सभी का अपन सम करेंगे तो हमें टोटल मिलेगा 124, और हमें ये डेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर 7 से इसको 124 को डिवाइड मारेंगे। तो 7 से मारेंगे तो 7 बन जा 7, यहाँ पे बच गया 5, 7 9 जब 7 7 जब 49, और 7 5 से कितना होता है, 7 7 जब 49 होता है, और 7 8 जब होता है 56, तो ज़्यादा हो जाता है, तो 7 7 जब 49 हो गया। अब हम 44 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये हमारा 5 बच गया। 5 के अनुसार, 5 के हिसाब से हमारा कौन सा दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये जो आ रहा है ये गुरुवार आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना है, शुक्रवार है। यानी हम ये बताएंगे कि जो हमारा प्रेजेंट दिन होगा वो गुरुवार होगा, लेकिन उससे एक दिन ज़्यादा करके जो है ये हमें शो कर रहा है। तो इसलिए अब जब हमारा जो भी इसका सॉल्व करने पे जो भी दिन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। क्यों 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता चला है कि हमारा प्रेजेंट में इसके अनुसार जो दिन दे रहा है वो क्या दे रहा है, शुक्रवार दे रहा है, लेकिन सॉल्व करने के बाद एक्चुअल जो दिन होगा वो कौन सा होगा, गुरुवार होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन को जब इसी के जब ये पूछा है कि कौन सा दिन होगा, इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक्चुअल दिन आएगा उसमें +1 दिन को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करने पे जाते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 26 जनवरी 2000। तो अब इसमें आपको ये तो पता ही है, ये जो है हमारा लीव वर्ष है, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है। तो और उसके लिए हमारे लीव वर्ष के लिए जनवरी का कोड क्या होता है, 0 होता है। तो बस 26 प्लस का 0, और 2000 के लिए मैंने अभी बताया तो क्या होता है, हमारा 6 कोड होता है। तो बस अब इसको और कुछ तो है नहीं, तो वैसे सबको अब इसमें अपन को लीप ईयर तो निकालने पड़ेंगे। तो 4 एकम 4, तो यहाँ 6 4 2 बच गया। तो इसमें से हमने जब सॉल्व करा तो हमें पता चला कि लीव वर्ष हमारा जो क्या होगा, कितना होगा, 1 होगा। जब इन सभी को हमने सॉल्व किया, तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 26 प्लस का 6 32 33 आ जा रहा है, 33 डेज आ रहा है। तो हमें इसको 7 से करके वीक के हिसाब से निकालेंगे। 7 दिन में कितने दिन होते हैं, 7 दिन में एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो उसके हिसाब से कौन सा दिन होगा, तो हम 33 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 से 28 और 7 5 से 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। इन द सेंस क्या होना चाहिए, 5 बचेगा। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी इसका भी आंसर क्या आ रहा है, गुरुवार, क्योंकि इसमें बच के आ रहा है 5 बच रहा है। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या आना चाहिए, गुरुवार, लेकिन हमें इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में शुक्रवार दिया हुआ है, तो इसलिए हमें भी इसमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रेजेंट का आंसर आया है, एक्चुअल आंसर आया है, उसमें हम +1 दिन को और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी एक दिन बढ़ा कर लिया गया है। जैसे कि इसका भी हम देख रहे थे, एक्चुअल में इसका भी गुरुवार ही आ रहा था, लेकिन एक दिन बढ़ाकर शुक्रवार लिया था। इसी प्रकार इसी में भी हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, गुरुवार ही बच रहा है। इसलिए इसमें भी हम एक दिन बढ़ाकर लेंगे, तो इसका एक्चुअल में आंसर होगा वो क्या होगा, शुक्रवार होगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसी प्रकार हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ 5 फरवरी 1960 को हमारा बुधवार है, तो 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए फ्रेंड हमें वही मेथड करना है जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी। इसमें हमें पहले यही पता करना है कि जो हमें दिन दिया हुआ है वो एक्चुअल में सही दिन है या नहीं। तो इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा। पहले हम इस वाले पार्ट को देखेंगे। लिख लिया 5 फरवरी का कोड क्या होता है। पहली बात तो हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा लीव ईयर है, और फरवरी के लिए हमारा कोड क्या होता है, 3 होता है। और इसका 1900 लिख देंगे, प्लस का 60 कर देंगे, और 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा लीव वर्ष कितना आएगा, 15 आएगा। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसी प्रकार से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा 15 हमारा क्या आएगा, लीव वर्ष आएगा। अब बस इसी हिसाब से हम इसको ऐड कर देंगे। 5 प्लस का 3 प्लस 1900 का तो 0 कोड हो जाएगा, प्लस का 60 प्लस का 15। अब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 83। अब 83 डेज आ गए हैं, इनको वीकली डेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे 83 को। तो 7 बन जाए 7, बच गया 1, 7 2 से 14 होता है, इसलिए 7 बन जाए फिर 7, तो कितना बचेगा 6। और 6 के हिसाब से हमारे एक्चुअल में कौन सा दिन होना चाहिए था, एक्चुअल में जो दिन होना चाहिए थे देख लेते हैं अपन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार,
शुक्रवार होना चाहिए था, लेकिन अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बुधवार दिया हुआ है, यानी शुक्रवार से इसका प्रेजेंट क्या होना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, इसमें बुधवार दिया हुआ है, यानी शुक्रवार से हमारा एक दिन पीछे का दिया हुआ है बुधवार। इसका आंसर मतलब इसका जो दिन दिया हुआ है वो बुधवार दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो होना चाहिए था वो दिन कितना होना चाहिए था, शुक्रवार, लेकिन उससे एक दिन पीछे करके इसने बताया कि बुधवार होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा इसको भी सॉल्व करने पे जो भी दिन आएगा उससे हम एक दिन पीछे का दिन जो है लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 15, पहली बात तो हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा लीप वर्ष नहीं है, तो अगस्त के लिए कोड क्या होगा, वही होगा जो है। वैसे भी हमारे लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के कोड ही चेंज होते हैं। तो करते हैं सॉल्व। जैसे कि लिखा हुआ है 15 प्लस अगस्त का कोड कितना होगा, जैसे देखते हैं अगस्त कब आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो इसके लिए कोड क्या होना चाहिए, 1440253। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका 2000 लिख देंगे, प्लस का 3 लिख देंगे। तो 15 प्लस का 3, इसका कोड होगा 6 प्लस का 3। अब इसमें लीप ईयर तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारे लीप ईयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएंगे। इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 में 15 को ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 3 6 6 12, 12 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसको 7 से डिवाइड करके देख लेंगे तो हमें दिन पता चल जाएंगे। तो 7 3 जा 21, तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है। तो एक्चुअल में जो दिन होना चाहिए था वो कौन सा होना चाहिए था, यहाँ भी हमें एक्चुअल में अगर कोई दिन दिखेगा तो वो हमें कौन सा दिखेगा, शुक्रवार दिखेगा। मतलब एक्चुअल में शुक्रवार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक दिन पीछे का लिया हुआ है, इसलिए हमारे इसका भी एक दिन क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, यानी शुक्रवार माइनस का एक दिन जो प्रेजेंट दिया हुआ है वो। तो हमें इसका भी आंसर जो है हमारा क्या निकल के आएगा, बुधवार निकल के आएगा। आई होप अब ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आने लगे होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को और आप प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा।